नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्लांट्स का। इसलिए जो लोग भी प्लांट लगा चुके हैं या जो लोग प्लांट लगाने जा रहे हैं उन सबको ये वीडियो बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके प्लांट के रखरखाव के लिए तथा मेंटेनेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंपनी यानी प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड योलोंग जो कंपनी है यानी शेंडोंग योलोंग जो कंपनी है उसकी ऑथराइज चैनल पार्टनर इंडिया के अंदर है। और हम हमारे प्लांट के साथ में यानी हमारी मैन्युफैक्चरिंग के साथ में योलोंग की पैलेट मशीन को काफी प्रमोट करते हैं। चाहे आप लकड़ी के बुरादे से पैलेट बनाने वाले हो, चाहे मूंगफली के छिलके से बनाना चाह रहे हो, चाहे राइस हस्क से बनाना चाह रहे हो, चाहे आप पराली से बनाना चाह रहे हो, चाहे मस्टर्ड हस्क से बनाना चाह रहे हो, चाहे कॉटन से बनाना चाह रहे हो, या फिर गन्ना पत्ती से, नेपियर से, बैम्बू से, कोकोनट शेल से या फिर कैचू शेल से, ये कोई भी रॉ मटेरियल अगर है आपके पास में, इन सब से विश्व में एकमात्र एक ऐसी मशीन है जिसको बोलते हैं हम योलोंग पैलेट मशीन, जो कि किसी भी रॉ मटेरियल से पैलेट बना सकती है। बस आपको उस रॉ मटेरियल के साथ साथ उसका जो डाई का रेशियो है वो याद रखने की जरूरत है, उसको उसके बारे में जानकारी होना जरूरत है। तो आप आसानी से एक ही मशीन से कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब जब आप प्लांट चला रहे हैं तो हम अक्सर अपने वीडियो में कहते हैं कि लगभग आपको 30 पैसा पर किलो का खर्चा आता है, जिसके अंदर आपकी रोलर डाई होती है, इसके साथ साथ आपके रोलर शेल होते हैं और बाकी सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि आखिरकार हमारी कंपनी कैसे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी स्टॉकिस्ट है इन सारे स्पेयर पार्ट्स का। मैं आपको पूरा गोडाउन भी दिखाऊंगा और साथ साथ क्या क्या स्पेयर पार्ट आपको रखने हैं, मैंडेटरी रखने हैं, अक्सर करके मुझे लोग पूछते हैं, उन सब के बारे में जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ये जो दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है रिंग डाई। और रिंग डाई जो होती है बेसिकली रिंग डाई और रोलर शेल, इन दोनों की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब हमारा रॉ मटेरियल आता है तो वो पैलेट के अंदर कन्वर्ट होता है। यानी कि इन दोनों के बीच के अंदर जो घर्षण है उससे हमारा रॉ मटेरियल बेसिकली कंप्रेशन होकर के वो सीधे सीधे हमारा पैलेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन इन रिंग डाई की अपनी एक लाइफ होती है। अगर आप पराली से पैलेट बना रहे हैं तो 300-350 टन पे आपको डाई चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप लकड़ी से बना रहे हैं तो 350 से 400 टन पे आपको डाई चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप गन्ना पत्ती से बना रहे हैं तो 400-450 टन पे आपको डाई चेंज करनी पड़ेगी। मस्टर्ड पे 500 टन पे आपको डाई चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप नेपियर से बना रहे हैं तो 600 टन पे आपको डाई चेंज करनी पड़ेगी। इस तरह से हर एक रॉ मटेरियल के हिसाब से हमारी डाई की लाइफ निश्चित होती है। क्योंकि अगर आप डाई को देखेंगे, इसके अंदर जो ये होल्स हैं इनकी लेंथ होती है, और जैसे जैसे हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जैसे जैसे इसके ऊपर हमारा रोल शेल का उसका घर्षण आएगा तो ये डाई के होल जो है धीरे धीरे चौड़े होते जाते हैं और इसकी वजह से उनका कंप्रेशन कम हो जाता है और इसकी वजह से फिर बाद में बुरादा निकलना चालू हो जाता है। तो एक डाई की एक संतुलित लाइफ के बाद में आपको डाई चेंज करनी पड़ती है। आप जो पीछे देख रहे हैं ये रिंग डाई है, जो कि योलोंग कंपनी की ओरिजिनल रिंग डाई है। अगर आप योलोंग कंपनी की डाई कैसे होती है इसको समझना चाहते हैं तो आप जरा मेरे इसको वीडियो को देखिए। यहाँ पर पूरा लिखा होता है कि अगर आप देखेंगे तो 8 mm की डाई है, 55-52 रेशियो की डाई है। अगर देखेंगे योलोंग की ओरिजिनल जो डाई होती है इन पर लिखा होता है, इसका रेशियो लिखा होता है। ये अगर 630 की डाई है तो 630 लिखा हुआ है और उसके साथ साथ इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो योलोंग का लिखा होता है इसके अंदर। ये ओरिजिनल योलोंग की जो डाई है उनका ये एक परिचायक है कि कैसे हमको परख करनी है। और आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी हमारी कंपनी ओरिजिनल योलोंग स्पेयर पार्ट्स की बड़ी स्टॉकिस्ट है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी स्टॉकिस्ट है। तो अगर आप प्लांट प्लान कर रहे हैं तो आपको रिंग डाई कम से कम 2 महीने की आपको रख लेनी चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह से अगर पीछे कंपनी से शॉर्टेज आ रही है तो उसको भी पूरा करके अपना प्लांट लगातार चला सकते हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे 2 से 3 महीने की डाई आप स्टोर करके रखिए, क्योंकि पीछे कंपनी से जो सप्लाई है बड़ी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्लांट्स का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कंपनी पैलेट मशीन का हैमर मिल का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और साथ साथ स्पेयर पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है। इसीलिए योलोंग कंपनी से काफी स्कैर्सिटी रहती है। हालांकि हम काफी स्टॉक रख के चलते हैं, इसीलिए आप अगर 2 से 3 महीने की प्लानिंग लेके चलते हैं तो रिंग डाई एक ऐसी चीज है जिसको कि आपको अपने प्लान में रखना है। हम्म हम्म और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है रोलर सेल। अगर आप देखेंगे ये योलोंग के ओरिजिनल रोलर सेल है
जिनकी लाइफ लगभग डाई के बराबर होती है। और ये और डाई हमारा बिल्कुल जब आपस में घर्षण करके चलते हैं, आपस में बिल्कुल एक मिनिमल गैप के बीच चलते हैं, और जब इनके बीच में रॉ मटेरियल आता है तब वो कन्वर्ट होता है पैलेट के अंदर। ये रोलर शेल है जिनकी लाइफ लगभग लगभग डाई के बराबर या डाई से थोड़ी कम होती है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके पीछे हम देख रहे हैं ये कपलिंग्स है, अगर आप देख पा रहे हैं कपलिंग्स है जो कि हमारी मोटर को और गियर को कपलिंग में करती है। जो हमारा जो येलो मशीन के नीचे गियर बॉक्स है, ऊपर का जो मोटर है उसको कपलिंग के लिए काम करता है। अगर आप पीछे देख पा रहे हैं तो इसका इलास्टोमर है जो आप देख पा रहे हैं। इस पूरी कपलिंग के अंदर इलास्टोमर जो रेड कलर का देख रहे हैं इसको इलास्टोमर बोलते हैं, जो कि हमारी जो जर्क आ रहे हैं गियर बॉक्स के बीच में और मोटर के बीच में उन सबको एडजस्ट करते हैं। अगर इसके बाद हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया वो है बेरिंग्स। अगर आप देख रहे हैं तो ये बेरिंग्स हैं जो कि हमारे रोलर शेल के साथ में लग करके रोलर असेंबली बनती है। अगर आप देखेंगे तो एक रोलर असेंबली बेसिकली शाफ्ट माउंटेड होती है, उसके अंदर शाफ्ट रहेगी, बेरिंग्स रहेंगे और ये रोल शेल रहेंगे, तब जाकर के ये घूमते हैं। तो घुमाने के लिए इसको बेरिंग की आवश्यकता पड़ती है, और ये आप अगर देख पा रहे हैं तो काफी सारा बेरिंग का स्टॉक है जो हम रख रहे हैं यहाँ पर। अगर इसके बाद देखेंगे तो ये है हमारे बेरिंग स्पेसर। अगर मैं आपको दिखाऊं अनलॉक करके तो ये है बेरिंग स्पेसर। ये इसकी ऑयल शील है जो कि बेरिंग के साथ में लगती है। जब आप बेरिंग लगा रहे हैं तो उसके साथ में ऑयल शील लगेंगी। ये बेरिंग के साथ में लगने वाले जो है ये स्पेसर है जो कि आपको जो रोल ऑयल शील है जो कि आपको रखनी पड़ती है। ये कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट है जो आपको हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर प्लांट चला रहे हैं तो आपको हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारी शाफ्ट है। अगर आप देखेंगे तो ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के साथ में हमारा जो ये रोलर शेल लगेगा, इसके साथ में बेरिंग लगा करके दोनों ऊपर नीचे बेरिंग लगा करके हम रोलर शेल असेंबली बनाएंगे। तो यहां बेरिंग लगेगा, यहां बेरिंग लगेगा, इसके साथ साथ ऑयल सील लगेगी, साथ साथ इसके ऊपर कवर लगेंगे जिसको हम बोलते हैं रोलर कवर अप एंड डाउन, वो भी मैं दिखाना चाह रहा हूं। तो आपको ये कुछ स्पेयर पार्ट हमेशा रखने चाहिए, क्योंकि आप जब भी मटेरियल बना रहे हैं आपको पता है कि मटेरियल अब्रेसिव होता है, साथ साथ मटेरियल के साथ में लोहा या फिर पत्थर आने की संभावना भी रहती है। हालांकि हम अपने प्लांट में स्टोन का कैसे एब्जॉर्ब करें या हम लोहे को कैसे रोकें सब बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आ जाता है तो आपका रोल शेल डैमेज हो सकता है, साथ साथ पिटाई डैमेज हो सकती है। ऐसे केस में आपको ये स्पेयर पार्ट इमीडिएट के रखनी चाहिए, क्योंकि आप अपना प्लांट बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सप्लाई कर रहे हैं एनटीपीसी को। ऐसे केसेस में आपको ये रखना पड़ेगा। तो ये है रोलर शाफ्ट जिसके ऊपर हम लोग ये बेरिंग लगाएंगे ऊपर नीचे, और साथ साथ जो मैंने आपको ऑयल सील दिखाई थी, ऑयल सील लगेगी। ऑयल सील के बाद में इसमें रोलर कवर अप एंड डाउन लगेंगे। इसके बाद ये असेंबली पूरी रेडी होगी। तो आप चाहें तो हमसे असेंबली भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसके स्पेयर पार्ट्स लेके असेंबली खुद भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा शाफ्ट। इसके साथ में अगर देखा जाए तो कुछ इसमें स्पेसर की आवश्यकता होती है, इस रिंग की आवश्यकता होती है, वो भी जरूरत रहेगी आपको। और बाकी अगर देखा जाए तो ग्रीसिंग के लिए जो आपके पाइप होते हैं ये ग्रीस पाइप हैं जो कि आपको हमेशा रिक्वायर्ड रहते हैं, क्योंकि आप जब भी वर्किंग कर रहे हैं कभी लेबर ने इस पर पैर रख दिया तो ग्रीसिंग पाइप टूट सकते हैं। हालांकि हमारे पास काफी स्टॉक में रहते हैं, तो आप चाहें तो वो आप स्टॉक में रख सकते हैं या हमसे ही मंगा सकते हैं। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ये है रोलर कवर अप एंड डाउन। मतलब जो हम रोल शेल बनाते हैं, रोल शेल के साथ में असेंबली जो बनती है उस असेंबली का पार्ट है ये रोलर शेल अप एंड डाउन पार्ट है, जो कि हमारे रोलर असेंबली जो है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैंने जैसा आपको बताया एक मशीन के अंदर आपका रिंग डाई और रोल शेल ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए आपको रिंग डाई तो रखनी ही रखनी है। इसके साथ साथ रोलर शेल यानी कि रोलर असेंबली जो है उसके सारे पार्ट रखने हैं, जिसमें मैंने बताया आपको रोलर शेल रखने हैं, उसके साथ के बेरिंग रखने हैं, उसके साथ की ऑयल सील रखनी है, और ये जो है रोलर कवर अप एंड रोलर कवर डाउन ये भी आपको रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपका रोलर असेंबली डैमेज होता है तो आप इसको चेंज करके असेंबली को यथावत यूज कर सकते हैं, अन्यथा आपको पूरी चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए ये सब स्पेयर पार्ट भी आपको रखना चाहिए। तो हमने हमेशा कहा है कि एक प्लांट के साथ में स्पेयर हमेशा मेंटेन करके रखिए, और ये जो स्पेयर हम दिखा रहे हैं आपको ये सारे मैंडेटरी स्पेयर हैं। इसमें रोलर शेल हो गया, उसके कपलिंग्स हो गया, पाइप्स हो गए, इसके साथ साथ उसके बेरिंग्स हो गए, स्पेसर हो गए, मिडिल स्पेसर हो गए और इलास्टोमर हो गए। ये सब वो स्पेयर हैं जो कि आपको हमेशा रखने हैं, क्योंकि अगर आप ये स्पेयर मेंटेन नहीं रखते हैं तो आपका प्लांट किसी भी दिन शट डाउन हो सकता है। और हम चाहते हैं कि अगर आप प्रॉपर प्लांट चलाना चाहते हैं तो आपके पास सारे स्पेयर मेंटेन रहे। आप देख सकते हैं कि हमारी फैक्ट्री में हमेशा लगभग हमारे 50 से 60 प्लांट जो भी चल रहे हैं, साथ साथ जो नए हमारे कस्टमर्स हैं उन सब के लिए स्पेयर हम मेंटेन रखते हैं, क्योंकि अगर हम स्पेयर मेंटेन रखेंगे तो आपके लिए ये मंगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप चाइना से जब भी मंगाएंगे तो चाइना से मंगाने के लिए आपको एक कंटेनर बुक करना पड़ता है, या एलसीएल भी शिपमेंट मंगाते हैं, लूज शिपमेंट भी मंगाते हैं, उसकी भी कीमत ज्यादा आती है। तो हम आपको बिल्कुल इंडिया के अंदर एक ऐसी रेट के अंदर स्पेयर दे देंगे ताकि आपको इसका रख रखाव में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप एक छोटे टोकन के साथ में हमारे स्पेयर बुक कर सकते हैं
और उसको आप हमेशा हमसे मंगवा सकते हैं। ये अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारे साथ में अगर देखें तो ये कुछ और हमारे मिड स्पेशर है और ये वॉशर है जो आप देख पा रहे हैं, ये सब योलोंग का पार्ट है। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी, लगभग हजार पीस हम मेंटेन करके चलते हैं, क्योंकि आपका प्लांट लगातार चल रहा है, डे नाइट चल रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको कभी भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट हो सकती है, और ऐसे केसेस में आपका पार्टनर यानी कि प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड आप सबको हमेशा साथ देने के लिए रेडी है। ये स्पेयर्स हमेशा आपके पास मेंटेन रहना चाहिए, या आप चाहें तो कुछ आपके रख सकते हैं, कुछ आप हमारे यहाँ बुक करा सकते हैं, ताकि इमीडिएट शिपमेंट करा करके बस से या ट्रेन से या कुरियर से हम आपके प्लान को चलाने में पूरी मदद कर पाए। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप स्पेयर हमेशा मेंटेन रखें, लेकिन इसके लिए आपकी सूझबूझ और प्लानिंग भी बहुत जरूरत है। कई कस्टमर को हमने देखा है कि जब कभी उनका प्लान बंद होता है तो वो हम पे प्रेशर बना के बोलते हैं कि आप इमीडिएट भेजिए, बस से भेजिए, ट्रेन से भेजिए। हम चाहते हैं कि अगर आपको प्लांट लगातार चलाना है तो प्लांट का 2 दिन बंद होना बहुत बड़ा खर्चा है, पर इसके कि आप स्पेयर की प्रॉपर प्लानिंग करके चलें। इसीलिए अगर आप प्लांट को लगातार चलाना चाहते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्पेयर्स का, जो कि हम लोग काफी क्वांटम में रखते हैं, आप सिर्फ कुछ टोकन के साथ में बुक करा कर रखिए, ताकि आपको जब भी स्पेयर की रिक्वायरमेंट हो आप इमीडिएटली हमसे मंगा करके अपना प्लान चला सकते हैं। दोस्तों, स्पेयर के लिए आप हमारे नंबर 7073642737, जी हाँ 7073642737 इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथ साथ हमारी कोटा फैक्ट्री पे स्पेयर हमेशा स्टॉक में रहते हैं, या हमारे पुणे फैक्ट्री पे भी हमेशा स्टॉक में रहते हैं। आप वहां से कांटेक्ट करके आप स्पेयर मंगवा सकते हैं। हम आपको हमेशा फोकस करते हैं कि आप अपने स्पेयर की लिस्ट हमसे शेयर कीजिए, और मशीन के साथ भी हमसे कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर लीजिए और उसको अपने पास रखिए, संभाल के रखिए, स्टोर में रखिए, ताकि आपका प्लांट कभी ब्रेकडाउन ना हो। लेकिन आपको इसके लिए सूझबूझ और प्लानिंग चाहिए। हम आपकी प्लांट की हमेशा चलने की दुआ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग हमने देखा है कि मशीन ले लेते हैं, लेकिन स्पेयर के लिए वो वेट करते हैं कि 1 महीना होगा तो हम लेंगे। उस केसेस में प्लांट 4-5 दिन बंद रह जाता है, और स्पेयर का जो पैसा था जो आप बचा रहे थे वो आपका 5-6 दिन के अंदर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि अगर आप प्लांट चलाना चाहते हैं तो आप स्पेयर की प्लानिंग करके चलिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि हमारे पास काफी स्टॉक है, और आप अपने स्पेयर की प्लानिंग हमसे शेयर कर सकते हैं, और उसको बुकिंग करा करके ओनली 10% अमाउंट के साथ में आप जब चाहे तो डिलीवरी ले सकते हैं। हम आपके लिए एक्स्ट्रा में और एडवांस में स्पेयर मंगा कर रखेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे नंबर 7073642737 पर आप अपने योलोंग पैलेट मशीन और योलोंग हैमर मिल के स्पेयर की लिस्ट साझा कर सकते हैं, हमसे पीआई ले सकते हैं और उनको मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड पीयूजी, स्टे कनेक्टेड।